नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एहसान अली शेख है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त फ्रेम में जिस शख्स को आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद फूल बाबू है और ये सामाजिक कार्यकर्ता है और सीतामढ़ी जिले के बथनाहा ब्लॉक हरपुरवाला पंचायत से मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इन्हें जो है समाज सेवा विरासत में मिली है। बचपन से ये समाज सेवा करते आए हैं। जो भी ज़रूरतमंद इनके दरवाजे पर गया, आज तक कभी खाली हाथ और निराश नहीं लौटा। जो भी इनसे मदद हुई इन्होंने की। वर्तमान में जो सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी बने हैं, उनके एक बयान पर सीतामढ़ी वासियों में प्रतिक्रिया देना जारी है और काफ़ी लोग आक्रोशित हैं उस बयान से। उनका ये बयान था कि सीतामढ़ी में जीतने के बाद जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी मुस्लिम समाज का और यादव समाज का और कुशवाहा समाज का कार्य नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे और उन्हें चाय नाश्ता खिला करके और उन्हें जो है रवाना कर दिया जाएगा। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फूल बाबू जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, आइए अब हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद एहसान जी, आपका और आपके चैनल का। जी देखिए, संजोग की बात है कि 4 तारीख को काउंटिंग था जी और 3 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई जी। और तबीयत ऐसी वैसे नहीं, बहुत यानी हमको बेड रेस्ट करवा दिया। अभी भी मैं बेड रेस्ट में ही हूँ। मेरे सर्वाइकल पेन हो गया गर्दन में बहुत ज़्यादा जी और अभी भी मैं ज़ेरे इलाज में हूँ। ऐसे तो चुनाव पीरियड में मैं 16 अप्रैल के बाद चुनाव में लग गया जी। अभी मेरा ये कहना है कि देवेश बाबू जो बोले हैं जी मुस्लिम के बारे में या यादव के बारे में, तो मेरे ख्याल से, मेरी समझ से तो बहुत अच्छा बोल रहा है। बल्कि वो जो है बहुत कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो अभी हमारे और सबके सांसद हैं जी। रही बात कि लोग जो एक तो सुनते नहीं हैं उनकी बात जो वो बोले हैं जी, उस बात को तो कोई सुनता नहीं है और सुनता है तो गलत रूमर उड़ाता है जी। उन्होंने जो कहा है कि वो ये कहा है कि मुस्लिम और यादव ये दोनों का व्यक्तिगत काम मैं नहीं करूँगा जी। व्यक्तिगत बात आई है जी सामाजिक सार्वजनिक काम जो भी होगा मैं करूँगा जी। ये बात। तो अगर उन्होंने कहा व्यक्तिगत, अब व्यक्तिगत मामला मान लिया कि मैं लेकर के जाऊंगा कि साहब मेरे ऊपर FIR हो गया या फलाने आदमी या मैं ही पैर भी लेके जाऊंगा क्या, तो ये काम के बारे में कहा मैं नहीं करूंगा जी। तो ये तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। मैं इस बात के लिए उनको सैल्यूट मारता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें बल्कि उन्होंने पर्दापोशी किया है, वो खुलासा नहीं बोल सके जिस खुलासा को मैं कर देता हूँ जी। ये मुसलमान इतने बड़े कमजोर हरामुदेह निकले हैं जी। इनको अगर जो भी गाली दिया जाए, मैं गाली मेरे मुंह से तो बहुत और भी खराब शब्द निकलता है जो मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर एक बात एहसान जी मैं आपसे पूछता हूँ और यहाँ पर चुनिंदा लोग हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई हरामखोर है तो हरामखोर को हरामखोर कहने में क्या बुराई है भाई? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बेवफा है, हम एक परिवार में 10 आदमी जी। हम 10 आदमी में बाप बेटा बेटी बीवी शौहर यानी पति, एक परिवार में 10 आदमी हैं। अगर जरा सा किसी से कोई नागहानी हो जाती है तो वहां पर लोग बेवफाई का मुद्दा उठा देता है। पति पत्नी को कह देता है कि तुम बेवफा हो, पत्नी पति को कह देता है कि तुम बेवफा हो, बाप बेटा को कह देता है बेवफा हो। लेकिन यहाँ पर ये पूरे जिला का मामला था। अगर मैं कहता हूँ कि हरामखोर निकल गए मुसलमान, बेवफा निकल गए, बेमरवत निकल गए, बेउंस निकल गए, तो इसमें कहने में क्या बुराई है? उन्होंने सही कहा है। ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका दिल बोल रहा है। वो अभी क्या खुश हैं जितना के चुनाव पीरियड में वो खुश थे, बहुत खुश थे। मेरा तो उनसे लगभग 25-30 वर्ष से मेरा उनसे संगति है, दोस्ती कहिए, याराना कहिए, मेरा अखलाक कहिए, मेरा प्रेम कहिए, जो भी कहिए, उनसे है मेरा जुड़ा हुआ। मैंने उनसे
बहुत सारे काम भी लिए, सामाजिक काम लिए। जी मैंने व्यक्तिगत आज तक उनसे कोई काम कार्यकलाप नहीं किया। जी जो भी काम किया सार्वजनिक काम किया। आज मैं एक संस्था चलाता हूँ, समाज कल्याण सेवा संस्था, जो आपने कहा जी। सही बात है कि मैं 2 बार मुखिया चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी ही कुछ कमी कोताही से मैं चुनाव नहीं जीत पाया। जी। लेकिन पंचायत समिति मैं 2 बार जीत चुका हूँ अपने पंचायत से। जी और शुरू से ही लगभग जब से पंचायती राज लागू हुआ है तब से 2000 से ही मैं समाज का, उससे करीब जब से मैंने होश अक्ल संभाला तब से मैं समाज के कार्यकलाप में, समाज की मदद में, समाज सेवा में मैं जुड़ा रहता हूँ। जी और इनसे जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे सार्वजनिक कार्य कराए हैं और ये किए हैं। बहुत सारे लोगों का, व्यक्तिगत लोगों का मैंने इनसे पैरवी करवाया है। आज जो वो लोग हरामुदेहर निकल जाए या कमबख्त हरामखोर निकल जाए, कैसे नहीं वो बोलेंगे भाई? सही बात है। और इनको क्या फर्क पड़ती है? अगर ये राजनीति नहीं करे तो क्या राजनीति से इनका क्या बनता बिगड़ता है भाई? जी माशाल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है। लोग खुद इनके पास आते हैं झक मारने। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज वो चुनाव जीत करके जितना खुश नहीं है, उससे ज्यादा कहीं वो खुश थे चुनाव पीरियड में, क्योंकि हम तमाम मुस्लिम जादव जितने भी जिला के लोग हैं सब उनके चौखट पर आके और उनसे गले गले मिल के और उनको श्वासन दे के जाते थे कि नहीं सर हम आपके साथ हैं। जी लेकिन चुनाव जीतने के बाद तो उनको इस बात का मायूसी छाया हुआ है कि हमने, हमारे समाज ने धोखा दिया। जी हमको तो अब उनके पास व्यक्तिगत, मेरा याराना है, सब कुछ है, मेरा व्यक्तिगत मामला है। जी लेकिन इस वास्ते और इस मामले को लेकर के मुझे खुद शर्म आती है उनसे मिलने से कि मैं, क्योंकि मुसलमान हूँ। जी लेकिन यह जो है चुनाव के बाद, हालांकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं उनसे मिलता किसी भी परिस्थिति में, लेकिन तबीयत खराब ही ऐसी हो गई थी कि जिस बिना पर मैं उनसे आज तक नहीं मिला हूँ। और बल्कि अब दिमाग में, दिल में ये आ रहा है कि मुझे आंख में शर्म आती है कि मैं उनसे किस तरह जाके मिलूं और मैं उनको क्या कहूँ।